सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित का चैप्टर नंबर 9 जिसका उदाहरण नंबर 3 इस वीडियो में हम सरल करेंगे। पीछे वाली वीडियो मैंने आपको प्रमेय 9.3 बताई थी। अगर वो सभी आपको वीडियो देखनी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहां से आप चैप्टर नंबर 9 के पीछे वाले सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 3। तो देखिए, इसमें हमें दिया गया है कि दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास में एक त्रिभुज है जिसको हमने नाम दिया ABC। ये एक त्रिभुज है, इसके अंदर एक माध्यिका बनी हुई है। तो ये माध्यिका है AD जो है वो यहाँ पर माध्यिका है। अब इसका कहने का मतलब है ये जो माध्यिका है इससे एक इधर वाला और एक इधर वाला दो त्रिभुज बन गए, तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। तो देखिए, ये जो माध्यिका है ये नीचे वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी हम कह सकते हैं कि BD और DC ये बराबर भाग है क्योंकि AD एक माध्यिका है। तो सबसे पहले हम दिया है लिखते हैं कि हमें दिया गया है ABC एक त्रिभुज है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ABC एक त्रिभुज है जिसके अंदर AD एक माध्यिका है। तो हम यहां पर लिख देंगे AD एक माध्यिका है, अब AD माध्यिका है, इसका मतलब ये भाग यानी BD और दूसरा CD ये क्या है, बराबर है। तो मैं लिख देता हूं BD बराबर CD। ये चीज हमें इसमें दी गई है। अब हमें सिद्ध करना है कि माध्यिका से जो दो त्रिभुज बनते हैं उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख देते हैं। हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ, अब इसमें दो त्रिभुज है, कौन से हैं, मैंने अलग दोनों चित्र बनाए हैं। तो इसमें से ही मैंने ये दो त्रिभुज लिए। एक तो ये त्रिभुज हो गया ABD जो इधर वाला त्रिभुज है, एक हो गया ADC या ACD कह सकते हैं आप। तो ये दो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें बराबर सिद्ध करना है। अब इसमें जो आप AN देख रहे हैं ये हम रचना में लिखेंगे, ये इसमें हमने लंब डाला है। तो यहां पर मैं त्रिभुज लिख देता हूं। एक तो है ये ABD, तो यहां पर हो गया ABD, इसका क्षेत्रफल बराबर दूसरा त्रिभुज है ये हमारे पास में ACD, तो इसका लिख देता है ACD। इन दोनों का क्षेत्रफल हमें बराबर सिद्ध करना है इसमें। चलिए, रचना में हमने क्या किया, रचना में हमने एक लंब डाला है। तो यहां पर मैं ये कहूंगा जो ये लंब हमने डाला है वो हमने BD के ऊपर डाला है। तो हम लिखेंगे AN लंबवत है BD के ऊपर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं AN लंबवत है BD पे। अब जो AN जो लंब है यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज के अंदर काम में आ जाएगा, जिसको हम ऊंचाई के रूप में काम में लेंगे। जब हम फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का, यानी 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें आधार तो आपको पता है, दोनों त्रिभुज का आधार लिख सकते हैं, लेकिन ऊंचाई में हम क्या लिखेंगे, जो हमने लंब डाला है वो त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो चलिए, यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब इसकी हम उत्पत्ति लिखते हैं। तो उत्पत्ति में देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में देखिए दो त्रिभुज है, एक ये है और एक ये त्रिभुज, दो त्रिभुज है। हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि हमें दोनों का ये क्षेत्रफल है वो बराबर सिद्ध करना है। तो इसका क्षेत्रफल लेंगे और दूसरा इसका क्षेत्रफल लेंगे, दोनों के अलग अलग क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। पहले ये त्रिभुज लेते हैं ABD, तो मैंने लिया यहाँ पर त्रिभुज ABD में, और दूसरी साइड में हम यहाँ पर त्रिभुज ले लेते हैं दूसरा त्रिभुज जिसका हम नाम लिख देते हैं ACD। तो यहाँ पर त्रिभुज मैं लिख देता हूं त्रिभुज ACD। हमने दोनों त्रिभुज ले लिए, दोनों के क्षेत्रफल हमें बराबर सिद्ध करने हैं। तो आइए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर हम ABD त्रिभुज के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, तो इसका क्षेत्रफल लिखेंगे तो एरिया ऑफ ABD यानी ABD त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार
गुणा ऊंचाई, ये होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं 1/2 गुणा। अब देखिए आधार जो है इस त्रिभुज का, एबीडी की बात कर रहे हैं हम, तो इसका आधार है बीडी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं बीडी। और गुणा में ऊंचाई की बात करें तो इसमें ऊंचाई है वो एन है, तो मैं यहाँ पर एन लिख देता हूं। चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया एन, तो इसकी ऊंचाई हो गई एन हो गई। अब इसी तरह से हम दूसरे त्रिभुज में आते हैं। मैं यहाँ पर इसको समीकरण नंबर यहाँ पर हम समीकरण नंबर इसको 1 नाम दे देते हैं और यहाँ पर हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। इसको 1 नंबर नाम इसलिए दिया क्योंकि ये हमें आगे काम आएगा। अगर हम 1 नंबर ना भी दे तो भी चलेगा, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि हमें दिया है। अब देखिए एसीडी की बात करें इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में जो एन है उसको हम ऊंचाई लेंगे, इसमें भी ऊंचाई लिया है, इसमें भी ऊंचाई हुई, और यहाँ पर इसका जो आधार है इधर वाले त्रिभुज का, अब एन से सी तक इसका आधार नहीं है, इसका आधार है डीसी यानी कि सीडी, तो ये इसका आधार होगा। तो इधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करते हैं, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज है एसीडी बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 गुणा, अब इसका आधार है CD, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CD, और गुणा में इसकी ऊंचाई AN है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AN। इसको मैंने यहाँ पर देखिए अभी नाम नहीं देंगे इसको। अब देखिए CD गुणा AN है, AN इसमें भी है और AN इसके अंदर भी है। यहाँ से हम दोनों को बराबर बनाएंगे, तो मैं इसमें भी चेंज कर सकता हूँ, इसमें भी चेंज कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर मैं BD की जगह CD लिख सकता हूँ, समीकरण 1 से लिख सकते हैं हम। BD और CD क्या है, बराबर है दोनों, तो मैं यहाँ पर BD की जगह अगर CD लिख दूं तो इसके बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा CD गुणा AN। यहाँ पर CD आ जाएगा, अगर मैं CD लिख देता हूँ तो ये CD गुणा AN इसके बराबर हो जाएगा। तो ये समीकरण और ये समीकरण जब बराबर होगी, यानी एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, बराबर, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ABD बराबर ACD हो जाएगा। अगर हम इसमें CD की जगह BD लिख दें तो भी क्या होगा, ये यहाँ पर BD आ जाएगा, तो ये दोनों फिर भी ये दोनों सेम हो जाएंगे। अगर यहाँ पर चेंज करेंगे तो भी सेम होंगे और यहाँ पर चेंज करेंगे तो भी सेम होंगे। आप कहीं पर भी इसमें से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, तो मैं लिखता हूँ कि समीकरण 1 से हम इसको चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिख देंगे 1/2 गुणा, अब CD की जगह मैं लिख सकता हूँ BD, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया BD गुणा AN, ये मैंने लिख दिया, इसको नाम दिया मैंने समीकरण नंबर 3। अब और इसके आगे क्या है, इसके आगे है एरिया ऑफ त्रिभुज ACD, ये, और इसके आगे है एरिया ऑफ त्रिभुज ABD। अब आप दोनों को देखिए, यहां पर ये साइड और ये साइड बराबर है, 1/2 गुणा BD गुणा AN, 1/2 गुणा BD गुणा AN, यानी जब एक साइड बराबर होती है तो दूसरी साइड भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 और 3 से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से एक साइड बराबर तो दूसरी साइड भी बराबर, तो एरिया ऑफ ABD यहाँ पर लिख देते हैं, एरिया ऑफ ABD बराबर होगा एरिया ऑफ ACD की, तो ACD, यहाँ पर ये इक्विसिदम हो जाता है, यानी कि ये चीज हमें सिद्ध करनी है जो हमने यहाँ पर लिखी थी। तो इस तरह से हम उदाहरण नंबर 3 को सरल करेंगे। चलिए इसी के साथ में हम उदाहरण नंबर इसका 4 है उसको भी हम सरल करते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 4, देखिए उदाहरण नंबर 4 में हमें दिया गया है कि आकृति 9.22 में, यानी ये जो आकृति है इसमें दिया गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। तो इसमें ABCD देखिए A, B, C और D, ये एक चतुर्भुज है इसके अंदर, और BE समांतर AC है। तो पहले हम BE समांतर AC देखते हैं। देखिए ये है BE और ये होगी AC, यानी ये और ये, मैं इसको इस तरह से यहाँ पर चिन्ह लगा देते हैं हम। तो ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, ये हमें दिया गया है। इस प्रकार है कि BE बढ़ाई गई DC को E पर मिलती है। जब हमने BE को बढ़ाई तो वो कहां पर मिलती है, DC को E पर, ये नीचे वाली क्या है DC, तो इसको आगे बढ़ाया और यहां से ये तो E पर मिलती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल,
अब देखिए त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर है। तो एबीसीडी तो देखिए ये है एबीसीडी, इसका क्षेत्रफल, और एडीई देखिए कौन सा है, ये ए डी और ई, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल बराबर, यानी इसमें जो चतुर्भुज है एबीसीडी इसका क्षेत्रफल और एडीई जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रमेय नंबर 9.2 में लिखा है कि ए के आधार और ए के समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आधार एक है और ए के समांतर रेखा के बीच में जो त्रिभुज बने हुए हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें त्रिभुज कौन से मिलते हैं। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं इस साइड को देखिए ए डी सी, अगर मैं इसको अलग कर देता हूं तो यहां पर एक ये त्रिभुज, इधर ये त्रिभुज और इधर से एक ये त्रिभुज, ये दो त्रिभुज है। तो देखिए इस आकृति में अगर मैं इस त्रिभुज को प्लस कर देता हूं, इस आकृति में यानी ए डी सी या ए सी डी कह सकते हैं, इसके अंदर मैं इस त्रिभुज को अगर प्लस कर देता हूं, ये कौन सा है ए बी सी, त्रिभुज को अगर जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, आप खुद देखिए। यहां पर अगर मैं बात करता हूं, एक ये आकृति हमारे पास में, मैं पहले आकृति से बता देता हूं आपको, ये है ए और डी सी, एडीसी को मैंने अलग लिख लिया। एडीसी के अंदर ए बी सी को जोड़ देते हैं। अब ए बी सी इस तरह से बना हुआ है, ये है ए बी सी, ये सी है, यहां पर ए और ये बी। अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो ये क्या बनेगा, आप खुद देखिए, ये बनेगा ए। अब ए तो इसमें रहेगा नहीं क्योंकि वो दोनों को जोड़ देंगे, तो ए वाली जो लाइन है ए सी वाली वो तो एक हो जाएगी, तो ए बी और सी डी, ए बी सी डी बन जाएगा। इस आकृति में अगर इस त्रिभुज को जोड़ेंगे तो ए बी सी डी चतुर्भुज बनेगा। चलिए आगे देखिए, और यहां पर है ए सी ई। अगर मैं इस आकृति के अंदर ए सी ई, तो ए सी बना देता हूं मैं, इस तरह से बना हुआ है ए सी ई यहां पर, तो ये ई है, यहां पर सी है और ये ए है। इस आकृति में अगर ये त्रिभुज जोड़ेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी सी डी। और इसके अंदर मैं इसको जोड़ देता हूं तो देखिए क्या बनेगा, ए तो यहां पर आ गया, तो ए ई और इसमें सी है दोनों के अंदर, तो क्या बनेगा, तो सी एक पॉइंट अलग रह जाए, सेम है इसमें से अलग हो जाएगा। हमें तो पूरा त्रिभुज बनाना है, तो उसके लिए अगर मैं इसको और इसको जोड़ देता हूं तो बीच वाली जो लाइन है वो अलग हो जाएगी, तो ए ई टी यानी ए डी ई कह सकते हैं आप इसको, ये बन जाएगा क्योंकि ये इसमें आके जब प्लस होगा तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन नहीं रहेगी। तो क्या बनेगा, इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो क्या बनेगा, आप खुद देखिए, यहां से ए है वो ए हो जाएगा, उसके बाद में ई आ जाएगा और डी आ जाएगा, तो ए डी ई बन गया। तो इस तरह से यानी हमें जो ये त्रिभुज, इसको मैं 1 नंबर नाम देता हूं, यहाँ पर ये 2 और इसको मैंने 3 नंबर नाम दिया। यानी अगर हम 1 + 2 यानी 1 नंबर और 2 नंबर त्रिभुज जोड़ते हैं तो एबीसीडी बनेगा, और 1 नंबर और 3 नंबर को जोड़ेंगे तो एडीई बनेगा। तो हम इस तरह से क्षेत्रफल इसका ज्ञात करेंगे। ये थोड़ा सा कठिन है इसलिए मैंने आपको इस तरह से बताया है। अब यहां पर देखिए, अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें प्रमेय नंबर 9.2 लगाएंगे। कहां पर, इसके अंदर आपको इस तरह से एक आकृति दिख रही है, देखिए ये इस तरह से लाइन बनी हुई है और एक त्रिभुज इस तरफ और एक त्रिभुज इस तरफ आपको नजर आ रहे होंगे इसके अंदर। तो हम ये त्रिभुज लेंगे, इधर वाले ये त्रिभुज दोनों, वो लाइन आपको नहीं बनानी। तो इस तरह से हम जो त्रिभुज है वो त्रिभुज लेंगे, एक तो ये और एक इधर वाला, यानी कि ये तो है ए बी और यहाँ पर है सी और यहाँ पर है ई। इसमें से एक तो ए बी सी और दूसरा है ए सी ई, दोनों त्रिभुज। और देखिए यहां पर ये जो लाइन आ रही थी यहां से और ये लाइन, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। अब देखिए ये दोनों लाइन समांतर है और दोनों त्रिभुज देखें तो नीचे वाले एसी आधार है, दोनों का आधार क्या है, एसी है। तो आधार इनका एसी यानी एक ही आधार है और दो समांतर लाइनों के बीच में बने हुए हैं, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। हम प्रमेय नंबर 9.2 से ये बात लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं, इसकी उत्पत्ति कर लेते हैं। तो उत्पत्ति में देखिए, उत्पत्ति के अंदर ए बी सी, यहां पर मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ एबीसी, यानी
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज एसीई के। इसमें अंदर दो त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि आधार एक है और दो समांतर लाइनों के बीच में बने हुए हैं। तो प्रमेय नंबर 9.2 यही कहती है कि जब इस तरह से हो तो उसको हम उनका क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। इसके आगे हम लिख देते हैं कि प्रमेय नंबर 9.2 से, प्रमेय नंबर 9.2 से ये हम लिख सकते हैं। चलिए, दोनों का क्षेत्रफल क्या हुआ? बराबर हुआ। अगर एबीसी के अंदर, अब एबीसी वही आ गया एक नंबर वाला। एबीसी कौन सा है? इसके अंदर ये है एबीसी, ए बी, सॉरी यहां पर देखिए ये है ए बी सी। इसके अंदर अगर इधर वाला मैं प्लस कर देता हूं जिसका नाम क्या है? ए डी सी। देखिए, आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि जब बीच में बराबर का चिन्ह और दो साइड में कुछ भी हमारे पास में हो, तो अगर इस साइड में हम 4 प्लस करेंगे तो इस साइड में भी 4 ही प्लस करना है, क्योंकि बराबर के चिन्ह के दोनों साइड में हम एक जैसी संख्या या एक जैसा कोई नाम दोनों तरफ प्लस कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर इस साइड में हम 5 को जोड़ते हैं तो इस साइड में 5 जोड़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इसी तरह से यहां पर हम क्या करेंगे कि एबीसी, जो इसके अंदर से हमने एबीसी जो त्रिभुज है इसके अंदर हम जोड़ देते हैं ए सी और डी, या ए डी सी कह सकते हैं, ए सी डी कह सकते हैं, जो भी है ए सी डी। इसमें भी हम जोड़ देंगे और इसमें भी जोड़ देंगे। अगर मैं इसमें ए सी डी को जोड़ता हूं तो ये ए बी सी डी बन जाएगा, और इसके अंदर हम जोड़ते हैं ए सी डी को तो क्या बनेगा? देखिए ए सी ई, ये ए सी ई इधर वाला त्रिभुज है ए सी ई, और इसके अंदर मैं ये जोड़ता हूं तो ये बनता है ए डी ई बन जाता है। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो देखिए, अब यहां पर मैं दोनों पक्षों में क्या जोड़ूंगा? ए सी डी। तो मैं लिखता हूं दोनों पक्षों में त्रिभुज ए सी डी जोड़ने पर चलिए दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। एक जैसी चीज है उसको हम दोनों तरफ जोड़ रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? पहले ये है एरिया ऑफ एबीसी, इसके अंदर हम जोड़ देते हैं यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो प्लस में कर देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज है ए सी डी, और बराबर का चिन्ह है, फिर लिखा हुआ है एरिया ऑफ ए सी ई, और प्लस में हम जोड़ देते हैं एरिया ऑफ दूसरा कौन सा? ए सी डी। दोनों तरफ हमने एक जैसी चीज जोड़ दी, यानी ए सी डी को हमने क्या किया? दोनों तरफ जोड़ दिया। अब देखिए ए बी सी प्लस ए सी डी दोनों मिलके क्या बनेंगे? तो अगर मैं इनमें से कॉमन लेता हूं, एरिया कॉमन आ जाए तो हम लिख देंगे एरिया। अब यहां पर दो त्रिभुज है ए बी सी और ए सी डी, मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो क्या बनेगा? देखिए ए सी डी ये हो गया, और ए बी सी ये हो गया। तो पूरा यहां तक बन गया, ए बी सी डी बन गया। दोनों त्रिभुज प्लस करने के बाद में ए बी सी डी बन गया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ए बी सी डी और बराबर यहां पर एरिया। अब यहां से देखिए ए सी ई और ए सी डी दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं, ए सी ई कौन सा है? ये है ए सी ई, इधर वाला ये। इसके अंदर ये त्रिभुज में प्लस कर दूंगा तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? ये बनेगा ए डी ई, यहां तक बन जाएगा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ए डी ई, और यही चीज हमें यहां पर इसमें सिद्ध करनी थी कि दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। यहां पर मैंने लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं, हमें जो चीज दी गई है वो लिख सकते हैं। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें इन दोनों का क्षेत्रफल यानी एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का बराबर होगा, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, उसके बाद में आप इसकी उत्पत्ति है वो लिख सकते हैं।